नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा और आप देख रहे हैं अपनी डपली अपना राग। सबसे पहले बात कर लेते हैं मायावती की। लोकसभा चुनाव को लेकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आज दिल्ली में बैठक की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर यह बैठक बुलाई गई, जिसमें आगामी रणनीति को लेकर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव के अलावा इस साल के अंत में होने वाले 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव को भी बसपा मजबूती से लड़ेगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को दी है। कुशीनगर में एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव अरविंद राजभर ने आरोप लगाया है कि उनकी गाड़ी पर हमला हुआ है। साथ ही गाड़ी में आग लगाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। अरविंद राजभर के मुताबिक हत्या की घटना के बाद पीड़ित परिवार से मिलने गए थे और इस दौरान कल हमला हुआ। ग्राम प्रधान राजेंद्र यादव पर हमला कराने का आरोप है। पडरौना कोतवाली के चिरहिवा गांव की ये घटना बताई। ऐसे ही वहां से निकला तो वहां का स्थानीय जो ग्राम प्रधान है राजेंद्र यादव, जो उस हत्या में दोषी है, जिसको पुलिस ने जो भी स्थिति में उसने पुलिस ने छोड़ा उसको, और उस व्यक्ति के द्वारा ये षड्यंत्र रचा गया और रच करके लगभग 250-300 की संख्या में ऐसे लोगों को हमारे गाड़ी पर पथराव किया गया। गाड़ी को आगे से तोड़ा भी गया। लाठी डंडा लेकर के लोगों ने रोकने का भी प्रयास किया। लगभग 35 से 40 मिनट तक हमारी जो सुरक्षा है उसने रास्ता खाली कराने का प्रयास किया, लेकिन नहीं हो पाया। किसी भी प्रकार से मैं वहां से बच करके निकला। गाजियाबाद में धर्मांतरण केस में पुलिस ने आरोपी राहिल समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। राहिल का पहले नाम राहुल था। साल 2016 में अपना धर्म परिवर्तन कर राहुल ने अपना नाम राहिल कर लिया। निजी कंपनी में काम करने वाली लड़की के पिता ने पुलिस से शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। इस पूरे नेटवर्क के तार पाकिस्तान और नेपाल से जुड़े हुए रहे हैं। उकसाने वाली चैट्स भी आरोपी राहुल के फोन से मिली है। पाकिस्तानी कट्टरपंथियों की तकरीर भी मिली है। जरूरतमंदों का ब्रेन वॉश करता था ये पूरा नेटवर्क। राहुल उर्फ राहिल खान से पाकिस्तानी कनेक्शन खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। अब इसमें जो बेसिकली इनके फैमिली द्वारा जो सूचना दी गई थी, लड़की जो नीरू बिष्ट है, जो खोड़ा में रहती है, 25 साल की हैं। सबसे पहले इनकी फैमिली द्वारा ही अप्रोच किया गया कि अब घर में हिजाब पहनने लगी हैं, नमाज पढ़ने लगी हैं और बहुत उस तरह से बातें करती हैं कि अब इस्लाम आप लोग भी अपना लीजिए और इस्लाम ही है जो सब कुछ है। उनके द्वारा घर में बार बार ये सब चीजें कही जाती थी कि मतलब इस दुनिया में और कुछ है नहीं। अब कुल मिला के मतलब मुझे मतलब दुनिया के ऊपर जाना है, जन्नत में जाना है। तब इन लोगों को लगा कि सीरियस कुछ प्रॉब्लम है। फिर इसके भाई को इनकी चैट्स मिली, इस राहिल की और नीरू की चैट्स मिली। तो उस चैट में भी कई जगह जो है इसने मेंशन। बदायूं में पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनके घरों को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि तहसीलदार और कुंवरगांव थानाध्यक्ष ने आरिफ और काबिल को गौ तस्कर और माफिया घोषित किया था। आरोप के मुताबिक दोनों ने अवैध रूप से संपत्ति बनाई थी, जिसके बाद पुलिस ने आरिफ को 7 लाख रुपए और काबिल ने करीब 5 लाख रुपए से ये मकान बनाया की जिम्मेदारी है कि कोई भी इस सील को छेड़ेगा नहीं, तोड़ेगा नहीं, अदरवाइज सामूहिक रूप से। सीएम योगी ने राजधानी लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में 227 पुलिस वालों की नियुक्ति पत्र दिए हैं। खेल कोटे से इन पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है। इस मौके पर सीएम ने खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की और खेल को बढ़ावा देने के क्षेत्र में अपने सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया है। सीएम योगी ने कहा कि खेलो इंडिया खेलों से नई क्रांति आई है और बड़ी तादाद में कुशल खिलाड़ी यूपी पुलिस में शामिल हो रहे हैं। प्रदेश के अंदर भी प्रदेश सरकार ने खेल की अवस्थापना सुविधाओं की दिशा में कुछ अच्छे प्रयास प्रारंभ किए, जिसमें हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान हो। इसके लिए एक नया प्रयास प्रारंभ हुआ है। जिला प्रशासन से कहा गया, राजस्व विभाग से कहा गया है
कि जमीन को एक्सचेंज करने की भी आवश्यकता पड़ती है तो उसमें करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए, लेकिन जहां विद्यालय हो उसके आसपास कोई खेल का मैदान जरूर हो, जिससे बच्चों को खेलकूद के साथ साथ गांव के बच्चों को भी सड़कों पे दौड़ने की आवश्यकता न पड़े, बल्कि गांव में ही उनको उस प्रकार का एक मंच उपलब्ध हो सके। हर विकासखंड स्तर पर पहले चरण में एक मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई। अभी तक सिर्फ लॉ कमीशन ने ही यूसीसी पर सुझाव मांगे हैं। इतने में ही एआईएमपीएलबी समेत कई मुस्लिम संगठन अपनी पूरी ताकत के साथ समान नागरिक संहिता के विरोध में लग गए हैं। पहले क्यूआर कोड लाया गया और अब विरोध की नई टूल किट तैयार की गई। इसमें मुसलमानों को बताया जा रहा है कि आखिर क्यों यूसीसी पर्सनल लॉ को खतरा है और कैसे इसका विरोध किया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने मुल्क भर के तमाम मसाजिद के इमामों से अपील की कि आज जुमे के अपने खुतबे और तकरीर में लोगों को मुस्लिम पर्सनल लॉज से वाकिफ़ कराएं और यूसीसी की हम लोग क्यों मुखालफत कर रहे हैं उससे वाकिफ़ कराएं, और जो बोर्ड ने लिंक जारी किया है उसके ज़रिए से लोग अपनी बात लॉ कमीशन तक पहुँचाएँ। समान नागरिक संहिता को लेकर देश में न सिर्फ सियासी टेम्परेचर हाई है, बल्कि जितना इसे देश के लिए जरूरी बताया जा रहा है, विरोधी इसे इतना ही नुकसानदेह साबित करने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में विधि आयोग ने यूसीसी पर रायशुमारी की शुरुआत की थी। देश के लोगों से सुझाव मांगे गए, तो अब यूसीसी का विरोध करने वालों ने विरोध की टूल किट भी तैयार कर ली है। लखनऊ में बकायदा ऐशबाग में न सिर्फ यूसीसी हेल्प डेस्क तैयार कर ली गई, बल्कि लॉ कमीशन के लिंक पर विरोध में क्या जवाब दे ये भी बताया जा रहा है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस सिलसिले में एक लिंक जारी किया है, क्यूआर कोड जारी किया है कि आप उस लिंक पे जा करके या उस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप अपने ईमेल के ज़रिए से लॉ कमीशन तक अपनी बात बआसानी पहुंचा सकते हैं। और इस सिलसिले में यहाँ पर हेल्प डेस्क भी बनाई गई है, जिससे कि जो लोग ईमेल सही से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं वो भी अपनी बात बआसानी एक जमहूरी तरीके से, एक डेमोक्रेटिक तरीके से लॉ कमीशन तक पहुँचाएँ, जिससे कि लॉ कमीशन को इस बात का एहसास हो कि हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, बल्कि करोड़ों की तादाद में लोग इस मुल्क के बाशिंदे यूसीसी के खिलाफ हैं। और 5 साल पहले भी आप लोग जानते हैं कि एक्सरसाइज की गई थी, पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपनी तमाम बातें लॉ कमीशन तक पहुंचाई थी। जिक्र गांधी का और मुखालफत देश की एकता को और मजबूत करने के लिए लाए जाने वाले कानून का। आपको बताते हैं यूसीसी के विरोध की इस टूल किट में क्या है। यूसीसी के विरोध की टूल किट। मस्जिदों में यूसीसी के विरोध में तकरीर, लोगों को बताएं मुसलमानों के लिए नुकसानदेह है ये। ऐशबाग में यूसीसी के विरोध में हेल्प डेस्क खुला, लॉ कमीशन को सुझाव में यूसीसी का विरोध करें। पहले क्यूआर कोड और अब नई टूल किट। यूसीसी के विरोध में बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। विरोध के ये सुर खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार बताने वाले हर मौलाना की तरफ से उठ रहे हैं। इतिहास का हवाला देकर तकरीर हो या मुसलमानों के पर्सनल लॉ को खतरा बताकर विरोध किया जाएगा। ये लोग हर दरवाजा खटखटा देना चाहते हैं। जिम्मेदार शहरी होने के नाते अपने मजहब पर अमल करने की जो गारंटी हमारे मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन ने दी है वो बरकरार रहे, ये हम सबकी कोशिश है। एक तरफ एक देश एक कानून की बात कुछ लोगों को पच नहीं रही, तो वहीं बीजेपी की तरफ से विरोध करने वालों पर करारा पलटवार किया गया है। मोहसिन रजा ने ऐसे लोगों को मौका परस्त बताया, साथ ही कहा कि खुद को मुस्लिमों का ठेकेदार मानने वाले कुछ लोगों को अपनी दुकानों पर खतरा मंडराता दिख रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो एक मौलवी पर्सनल लॉ बोर्ड है, वो दबे कुचले भोले भाले पिछड़े मुसलमानों का शोषण करता रहा है हमेशा से, जब से ये संस्था उन्होंने बनाई है। और आज यूसीसी के विरोध में ये इसका सहारा लेते हुए मस्जिदों से ऐलान करेंगे। अब ये मस्जिदों तक पहुंच गए हैं। अपनी निजी स्वार्थ के लिए ये दबे कुचले मुसलमानों को एक समान अधिकार नहीं देना चाहते। ये अपनी दुकानें चलाना चाहते हैं, अपने दबाव में रखना चाहते हैं दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों को, क्योंकि आज उनके अधिकार मिल रहे हैं उनको आदरणीय मोदी सरकार में। अभी सिर्फ समान नागरिक संहिता पर सुझाव ही मांगे गए हैं। पहले से ही साफ है कि लॉ कमीशन देश के नागरिकों से रायशुमारी के बाद ही आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को हिंदू मुसलमान का रंग देकर विवादों में इसे ला दिया।
देश के हर नागरिक को बराबरी का मौका मिलना शायद ऐसे लोगों को अपनी मौका परस्ती की दुकान पर खतरा नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।